हाँ आया है। आया हाँ। कौन सी किए हैं 10,000 रुपए का? बाल बच्चा के खेली, कर्जा ले ली तो भर ली। देखिए, महिलाओं की भागीदारी अभी भी उतना ही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया गया है, बतौर नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहे और हैं, तब तक महिलाओं को एक बुलंद आवाज मिली। महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाया गया है, हम कदम तो है ही, और ये मतलब महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही है, और इसका कहीं ना कहीं असर उसके ऊपर पड़ेगा। रुपया में 75% खत्म हो चुका है जंगल राज। चाहे महिला के कोई सुरक्षा ही नहीं था। जब हम लोग की सुरक्षा नहीं था, घर से निकलते नहीं थे 7 बजे के बाद। बिहार विधानसभा जो हमेशा से MY समीकरण के लिए जाना जाता है, यानी जात के आधार पर वोट डालना। आज मैं मौजूद हूं इसी बिहार विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए पटना में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रोड शो कर रहे हैं और लगातार लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो जारी किया, उस मैनिफेस्टो में रोजगार, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, तमाम लोगों को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन महिलाएं उनसे कितनी प्रभावित है, बुजुर्ग उनसे कितनी प्रभावित है, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे MY समीकरण यहाँ कितना काम कर रहा है। जाति से उठकर लोग इस बार वोट डालेंगे या इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव में जात पर ही वोट डाला जाएगा। चाची, नीतीश कुमार जो 10,000 रुपया दिलखिन आयल अहाँ के अकाउंट में? हाँ आया है। आया हाँ। कौन सी किए हैं 10,000 रुपये का? बाल बच्चा के खेली, कर्जा ले ली तो भर ली। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमको वोट दीजिए, वोट दीजिएगा तेजस्वी यादव को? लालू यादव को वोट दीजिएगा कि नीतीश कुमार को? दे ही देबै। केकरा दे ही दबाई? मोदी। हाँ 10,000 रुपया आयल चाची? हाँ? कोई के आया, कोई के नहीं आया है। आपको आया है? हाँ, हम लोग के आया है। क्या किए हैं 10,000? क्या किए हैं? बकरी, मुर्गी, कुछ गरीब गुरबा लेगा, कब होगा? 10,000 में क्या होता है? क्या होता है? और बोल रहे हैं 2 लाख रुपया देंगे। हाँ, और बोल रहे हैं 2 लाख रुपया देंगे। बोला जा रहा है ना, नीतीश कुमार बोल रहे कि और 2 लाख रुपया देंगे रोजगार सबके आवे करे, रोजगार कर लगे, मिलवे करते हैं। हाँ? अच्छा, तेजस्वी यादव भी बोले नहीं आता है। नहीं बोले आता, जो बोलने आता वही बोलिए, जो बोलने आता वही बोलिए। यहाँ आज काहे आई हैं? देखे ला लिए ऐसे अपना अपना देखे ला लिए? हाँ? केकरा सरकार के देखे लिए आओ किनका देखे लिए। सरकार के देखे लिए। लोगों में, महिलाओं में खासकर प्रधानमंत्री को देखने की जो उमंग है वो एक अलग ही होती है। चलिए, ये सब तो समझेंगे ही। और भी, अच्छा, आप लोग के अकाउंट में आया है 10,000 रुपया? हाँ, आया। नीतीश कुमार ने जो दिया, भाग कह रही हैं चाची? हम आपका कुछ ले थोड़ी रहे, पूछ ही तो रहे हैं। हाँ, बताइए। हाँ? आया है। क्या की हैं 10,000 रुपया का? गाड़ी निकलवाया है, किस गाड़ी निकलवाई है किस्ती पे, और 2 लाख रुपया जो बोला जा रहा और दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव को जानती हैं, लालू यादव को जानती हैं? वो भी कहे कि महिला को हम देंगे 2,500 रुपया, नीतीश कुमार 10,000 रुपया दे। ज़्यादा आप किस पे भरोसा कर रही हैं? हम लोग तो शुरू से मैं मोदी पर कर रहे हैं। नीतीश कुमार कुछ किए हैं आपके लिए? हाँ, बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या किए? अब इतना सुविधा दे चुके हैं, तो और क्या दें? क्या क्या दिए हैं बताइए। सब अथी बूढ़ी सबको दिए थी, पेंशन बना दिए, बना दिए हैं। रोड से में गाड़ी जो नहीं चलता था, गाड़ी चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि महिला सब जो है, औरत सब जो, वो हम ही को वोट देगी। किसको, किधर ज़्यादा विश्वास है आपको? हम जौन इच्छा रहेगा हम उस पर लगाएंगे, हमको कोई पकड़ने वाला नहीं है। पकड़ने वाला नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार जो 125 यूनिट बिजली दिया, आपके घर में आया है? हाँ, आया है। आया है, आया है इनके घर में। थोड़ा और लोगों से, आपके अकाउंट में जो नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया दिया, आपके अकाउंट में आया है? नहीं, मेरे अकाउंट में नहीं आया। नहीं आया है। नहीं। और जो नीतीश कुमार की और जो तमाम योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, अगर हम बात करें उनके 10,000 रुपये की, तो वो तो आपने बताया कि नहीं। बिजली की बात करते हैं, क्या आपके घर में बिजली हाँ है। आता है? हाँ, बहुत अच्छा। 25 यूनिट। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, देयर इज़ नो इशू। नो इशू। ओके, अगर मैं बात करूँ रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, महिला तो अब हैं, अगर सुरक्षा के उससे बात करती हूँ सबसे पहले, तो सुरक्षा क्या लगता है, महिलाएं अब बिहार में कितनी सुरक्षित हैं? हाँ, वी आर टोटली सेफ हियर। हाँ। लेकिन तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी जो बिहार में है जंगल राज अभी एक्चुअली वी आर, आई एम हियर फ्रॉम लास्ट 1 year, सो आई एम फ्रॉम झारखंड, सो आई कांट टेल यू सो मच फ्रॉम बिहार। झारखंड से ये बोलेगा थोड़ा। क्या बोलना चाहते हैं, बताओ। बोलो बोलो बोलो।
बोलो। दीदी मोदी दिख रहे। मोदी जी की जय। मोदी जी को जानते हो तुम? हाँ जानते हो। अच्छा नीतीश कुमार को जानते हो? नहीं जानते हो। अच्छा यहाँ छोटे बच्चे भी जो है वो मोदी जी के जयकारे लगाते हुए नजर आए। आप लोग? हाँ मोदी भक्त है मेरा बेटा। मोदी भक्त है। अच्छा बेटा तो मोदी भक्त है, पिता क्या है? पिता भी मोदी भक्त ही होगा तब बेटा मोदी भक्त है। अच्छा वजह क्या है? बस हमको बीजेपी की सरकार पसंद है, बीजेपी हमारे लिए काम कर रही है, इसलिए हम बीजेपी के लिए। क्या कान थोड़ा सा समझना अगर आपसे चाहेंगे? देखिए हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, पर क्या बोलते हैं उनकी सरकार के बाद देखा जाए तो 20 सालों में हमारा बिहार बहुत उन्नति कर रहा है। और हमारे पहले इंडस्ट्री नहीं थी, इंडस्ट्री आ गया, आज बहुत कुछ पिज़्ज़ा हट आ गया, डोमिनोज आ गया, बहुत कुछ खुल गया है। रोजगार भी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहा है। अब उनकी सरकार में क्या होगा हमें नहीं पता है, पर हम इनकी सरकार में उन्नति तो दिख रहा है। अच्छा उन्नति हुआ है, चलिए हम मानते हैं, आपने जो कहा है आपकी बातों को हम मानते हैं, लेकिन अभी दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक शब्द का बड़ा प्रयोग किया जा रहा है और वो शब्द है जंगल राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी जो पार्टी है एनडीए, तमाम जो नेतागण हैं वो कहते हुए नजर आते हैं कि जब लालू की सरकार थी तब यहाँ पे जंगल राज था। और आज तेजस्वी यादव के बयान की बात करूँ तो उन्होंने कहा है कि अभी भी जो है जंगल राज के। आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं? देखिए ये पॉलिटिक्स है, इसमें हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, पर क्या बोलते हैं जंगल राज अब हमारे शहर में नहीं है, ये हम तो देख रहा है। देख रहे हैं। हाँ चलिए अच्छा थोड़ा सा युवाओं से भी बात, आप लोगों से भी समझने की कोशिश करेंगे। आ रहे हैं, बिल्कुल सर आ रहे हैं। युवा क्या सोच रही है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में? आप लोगों के मतदान का मुद्दा क्या होगा? देखिए मतदान का मुद्दा तो बाद की बात है, पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि जो मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी जब गुजरात में जाते हैं तो उनका ये रहता है एम कि यहाँ पे मुझे फैक्ट्री लगानी है और यहाँ पे मुझे ये करना है वो करना है, जो भी करना है आपका, ठीक है। वहाँ पे आपको मोदी जी को याद आता है गुजरात में जाने के बाद यहाँ फैक्ट्री लगानी और यहाँ मतलब विकास करना है। जब बिहार आते हैं तो ये रील्स क्यों बनाते हैं? क्या रील्स बनाते हैं थोड़ा समझाइए। यहाँ आने के बाद उनको ये चीज़ नहीं दिखता है कि यहाँ पे भी विजन ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे भी फैक्ट्री लगे, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। तो ये चीज़ यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बन सकता, यहाँ IT हब नहीं बन सकता, बिहार में जगह नहीं है क्या? तो ये क्या चीज़ कहेंगे यहाँ सर विजन नहीं लगता है। युवा हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं तो अलग स्कीम्स लेके जाते हैं, बिहार आते हैं तो अलग स्कीम लेके आते हैं। यहाँ भी स्कीम देने की बात, दोग लगाने की बात हो रही है। अब जो सदियों से पिछड़ा हुआ था तो मान लीजिए 11 वर्षों में कितना आगे हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर जा रही है। क्या यहाँ मरीन ड्राइव था, आया, यहाँ मेट्रो था, आया, तो इस ढंग से धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रही है, रफ्तार तेजी से बढ़ रहा है आगे की ओर। तो सर मेरा एटलीस्ट ये आपसे भी यही पूछूंगा मैं कि जब उनका हो सके तो मेरे हिसाब से ये देखने में 2-3 सालों में तीसरा दौरा है उनका, ठीक है, तो कम से कम उनके आने के उपलक्ष्य में ही कह देते एक फैक्ट्री यहाँ लगवाएंगे या कुछ एक चीज़ यहाँ अच्छा, स्टेबलिश। रोजगार की चलिए बात आपसे समझना चाहूंगी। एक मिनट सर, मैं अगर आप दोनों आपस में बहस कीजिएगा तो वो आ नहीं रहा, मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं थोड़ा रोजगार के बारे में युवाओं से खासकर समझने की कोशिश करूंगी। दोनों के मैनिफेस्टो पे मैं बात करूंगी। एनडीए और इंडिया महागठबंधन जो है दोनों ने अपना मैनिफेस्टो लाया है। एक कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे और एक कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी देंगे और रोजगार देंगे। आप किस पर भरोसा करते हैं? मैडम पॉसिबल है हर घर में सरकारी नौकरी वो तो देना? आपसे मैं पूछ रही हूँ। अगर एक बात बताइए, कोई परिवार हो जो पढ़ा लिखा नहीं हो, हाँ। उस परिवार में सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है? हाँ। आप बताइए ना, आपको किस पर भरोसा है? मैं वही तो सवाल कर रही हूँ। मैं भी तो वही बात बोल रहा हूँ ना कि ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। तो इस बात को तो ये जुमला ही है, काट दीजिए इस बात को। हाँ। और बची इनकी बात, तो सरकारी नौकरी बोलना नहीं चाहिए, देते तो ये भी हैं, ठीक, लेकिन जो इनका टाइम और ये है, ये नहीं बोल सकते। इनका जो मुंह से बोलेंगे ये एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आया, मान लीजिए एक फॉर्म आया तो 4 साल में क्लियर होता है। ये चीज़ क्यों होता है? आप क्या सोचते हैं? तो पूछेंगे ना। मैम मेरा तो मुख्य मुद्दा रोजगार का ही है। और जो बिहार से पलायन है उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि भाई साहब बोले हैं कि जो मोदी जी आते हैं तो उनका गुजरात में जो भाषण होता है वो अलग होता है, बिहार में होता है अलग होता है। यहाँ पे बच्चों को रील्स बनाने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, रील्स की बातें कर रहे हैं, और वहाँ पे जाते हैं तो उद्योग धंधे की बातें करते हैं, ठीक है ना। तो ये बिहार से जो इतना पलायन हो रहा है तो उनके पास उनका तो डाटा होगा, ठीक है ना। तो ये रोकने के लिए वो क्या कर रहे हैं बिहार में? तो आप दोनों में से किस पर भरोसा जता पा रहे हैं, मैं ये समझने की कोशिश। देखिए नो डाउट हमें नीतीश जी पर, मोदी जी पर पूरा भरोसा है, ठीक है ना। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी कैसा भरोसा है भाई? एक तरफ क्वेश्चन कर रहे हो, एक तरफ भरोसा
सुनिए वो नहीं, या तो भरोसा जताओगे या तो क्वेश्चन आप सुनने को तो सुनने को के बाद भी उन पे हम सवाल कर सकते हैं ना, ऐसा बात नहीं है। अगर तेजस्वी जी का विजन है घर घर नौकरी देना, घर सरकारी नौकरी देना, ऐसे पॉसिबल है? या तो वो मूर्ख है ना तो हम लोग मूर्ख हैं। हाँ, तो बताइए आप, जनता मूर्ख है ना तो वो मूर्ख है, ऑटोमेटिक है, नो आपको डाउट। क्या लगता है कौन मूर्ख है? गजब बात है, इनका विजन ही गलत है, इसमें नो डाउट। आप भी इस चीज को क्लियरेंस कीजिए। यहाँ पे मुद्दा वाली बात है, बात कीजिए भाई साहब। हाँ, बताइए। यहाँ बात है मुद्दा के रोजगार के। हम सब स्टूडेंट हैं। अभी देखिए, अभी मान लीजिए कि ये इनका घर है, चारों तरफ अगर हम मेट्रो चला देंगे, 4 लाइन गुजार देंगे, क्या उनका पेट भर जाएगा इससे? आप कहते हैं कि हम ये कर दिए, कहाँ पे फैक्ट्री लगाए हैं? सबसे अंतिम में बिहार में कब फैक्ट्री लगा था और कब फैक्ट्री लगा अच्छा था? ठीक है, हम थोड़ा लंबा भी ज़्यादा एक पॉइंट पर नहीं खींच सकते हैं, और भी लोगों का मुझे और भी लोगों की राय लेनी है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से बिहार जो है जातिगत समीकरण के वजह से जाना जाता है, MY समीकरण की वजह से जाना जाता है, जात के आधार पर लोग वोट डालते हैं, क्या लगता है इस बार 2025 में भी उसी जाति के आधार पर वोट डाला जाएगा, या उससे ऊपर उठकर विकास जिसकी आप बात करें, रोजगार जिसकी आप बात करें, उस पर वोट डालेंगे? इस बार उस चीज़ पे रोजगार डाला जाएगा वोट, जो एक युवा नेता जो कि रोजगार की बात कर रहा है। पहली बात, वो किसी भी इतना रैली कर रहा है, वो आज के डेट में कहीं पे वो मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। वो सीधा तेजस्वी यादव का एक ही मुद्दा है, हमको बस स्टूडेंट को आगे लग जाना है, रोजगार देना है हमको किसी, क्योंकि वो 2020 का ही मुद्दा उनका वही था। तेजस्वी यादव का आपने जिक्र किया, तेजस्वी यादव ने जो 1 करोड़ माफ कीजिएगा हर घर एक सरकारी नौकरी की बात कही है, और लगभग अगर जो आंकड़े निकाले गए हैं उसके हिसाब से लगभग 3.5 करोड़ नौकरी देनी पड़ेगी। क्या लगता है आपको ये पॉसिबल है, और कितना पॉसिबल है? नौकरी देना सिर्फ नहीं है, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी देना है, एक रोजगार नहीं है। क्या पता फैक्ट्री भी लगा देंगे, हर घर में एक को दे देंगे वहाँ पे भी, तो क्या उससे उनका पेट नहीं चल पाएगा? सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। तो आप तो मुद्दे से ही भटक जा रहे हैं। हम आपसे सवाल करें, तेजस्वी यादव ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उस मैनिफेस्टो का नाम रखा तेजस्वी प्रण, और उसमें उन्होंने कहा है कि हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे। ये आपसे सवाल है, कितना पॉसिबल है? वो बोले हैं, विश्वास है हमको। आपको विश्वास है? क्या लगता है पॉसिबल है? नहीं मैडम, आपको क्या पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। एक तरफ बउआ, तेजस्वी यादव भी गलत नहीं है। वो बोले हैं हम कब बोले कि नौकरी तेजस्वी देंगे, यादव गलत हाँ है? नौकरी देंगे, लेकिन इस संभवे ना बा ई उनका न समझ में आइल बा। एगो घर तो चल ही नहीं रहा है लोगों से, और नौकरी देता देखे कैसे बिहार के घर चलवा लेंगे। ले आपका बात काट के अंकल रुक जाइए, आपका बात बोले उस पर हमको कोई दिक्कत नहीं है। उनको लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन हम लोग भी ये जनता नहीं है, कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इतना मूर्ख नहीं, पूरा संभव नहीं है जो चीज बोले हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों पक्ष के लिए हम कह रहे हैं कि सियासत में कुछ इस कदर जनता पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदान करती है। ये हर पार्टी इस तरह से करते आई है। ठीक है, अपने सत्ता के लिए सरकार जो है आवाम से पहले वादे करती है और उससे फिर मुकर जाती है। तो ये हर 5 साल तो इसी में जनता देते चली आई है। अब तक तो अगर सुधरना होता तो 20 साल जो दिखा रहे हैं ये, और 15 साल पुराने, यानी कि 35 वर्षों से तो वही 2 खेमे में अब तक की राजनीति रही है। धोरी तो वही दो परिवार। हम तीसरे खेमे की बात करते हैं, प्रशांत किशोर पर कितना भरोसा कर? नहीं, भरोसा की बात नहीं, भरोसा तो उन्हीं पे किया जा रहा है ना। मैं सुनिए, मैं ग्राउंड पर जितने लगातार विधानसभाओं में जा रही हूँ, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, उनके जो समर्थक है, वो सीधा दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा और प्रशांत किशोर जो है वो पूरे बहुमत के साथ आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सपोर्टर कितना वोटर में बदलता है, ये बहुत बड़ी चीज है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, हमारी कोई, हम आपकी निजी राय पूछ रहे हैं। मेरी राय यही है कि एक तीसरे विकल्प के तौर में बिल्कुल दिख रहे हैं। लोगों के मन में ये अगर जागृति आ रही है कि हाँ तीसरा विकल्प है बिहार के लिए, अब तक वो 2 धुरी से निकला है तीसरा, तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं बिहार के लिए। भैया, आपको क्या लगता है इस बार जो है जाति से उठकर लोग वोट डालेंगे, रोजगार और विकास पर वोट डालेंगे, या इस बार? बिल्कुल मैम, जाति से उठकर वोट कर रहे हैं, और विकास के ऊपर ही वोट डाला जाएगा। और बेरोजगारी हर हिंदुस्तान के हर कोने में है, रोजगार करने की इच्छा होनी चाहिए। हर जगह इंसान कोई भी भूखा नहीं है, सारे लोग कमा रहे हैं, सारे लोग खा रहे हैं, मगर एक मजबूत सरकार देने के लिए हर जनता को प्रण लेना पड़ेगा। अनपढ़ जाहिल जपाटे को सरकार की गद्दी पे बैठाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो जनता खुद ऐसे इंसान को गद्दी पे बैठा रहा है, वो खुद पहले मूर्ख है।
अगर सरकार के अंदर जब तक एजुकेशन नहीं आएगा तब तक किसी भी तो क्या लगता है कौन सरकार आएगा तो ये सब जो आप चाहते हैं वो पूरा होगा? देखिए आपके हिसाब से? देखिए किसी पार्टी का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, मगर जो उम्मीदवार अच्छा हो, जो पढ़ा लिखा हो, उनको वोट दिया जाए और वो मिलकर अगर सत्ता में आते हैं तो सरकार अच्छा चलेगा। अच्छा, आप जितने लोगों से बातचीत कर रहे होंगे, आपके आसपास के, आपके समाज के बारे में अगर जानना चाहो तो मूड किस तरफ अभी है? मैडम मूड यही है कि पूरे बिहार के अंदर में एनडीए 150 प्लस जाएगा, ये मूड है। यानी कि बदलाव का मूड नहीं है इस बार। आप लोगों को क्या लगता है इस बार बदलाव का मूड है या फिर मूड जो है वो सेम? बदलाव होगा। बदलाव होगा। किस तरफ आप अगर बदलाव चाहते हैं तो किस तरफ? क्योंकि दो एंगल और है। प्रशांत किशोर जो है बीजेपी का खेला बिगाड़ देगा। प्रशांत किशोर बीजेपी का खेला, लीजिए आप इस पे थोड़ा सा जवाब देकर जाइए। प्रशांत किशोर बीजेपी का खेला बिगाड़ नहीं। और ये जो है ना, ये 400 और 85 वोट से जो नहीं, प्रशांत किशोर जो है ना बिगाड़ नहीं रहा है, वह जो है ना पार्टी को सुधार रहा है। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, युवा समझ रहा है। प्रशांत किशोर को लाने का एक ही मकसद है कि जितने भी अनपढ़ जाहिल जपाटे हैं उनके बोर्ड को किनारा करने के लिए वो आए हुए हैं। बाकी जो है जो साफ सुथरा बोर्ड है वही बिहार के सत्ता पे बैठेगा मैम, और ये स्पष्ट रूप से मैं बता दिया। आपको क्या लगता है? मेरा मानना है कि फिर से नीतीश। फिर से नीतीश? वजह क्या है? वजह क्या नीतीश सरकार ने युवाओं के लिए चाहे बिजनेसमैन के लिए सारा चीज़ अपॉर्चुनिटी दिया है। आज पूरा भारत में ऐसा बिहार एक पहला राज्य है जो इतने सरकारी नौकरी दे रहा है बिना कोई पक्षपात के। चाहे साथ ही बिहार में धार्मिक सौहार्द भी नीतीश कुमार जी के आने से बना हुआ है। हम चाहते हैं जहां भी रहें नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहें। जहां भी रहें नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार के लिए जो कमेंट्स आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि नीतीश कुमार को अब हट जाना चाहिए और नीतीश कुमार सही से काम नहीं कर पा रहे, इस पर क्या? देखिए मैम, जब नीतीश जी को कमजोर समझा गया तब वो अच्छे उभर कर आए हैं। पिछले लोकसभा में चुनाव में भी सारा विपक्ष उठा रहा था कि नीतीश जी अपना आपा खो बैठे हैं, लेकिन अभी फिर से देखिए पूरा एक्टिव है सारा। अभी 2 दिन से बारिश हो रहा था, पूरा बिहार में हेलीकॉप्टर उड़ नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने बाई रोड सारे दरभंगा क्षेत्र में अपना रैली करने का काम किया। नीतीश जी हैं, सबका ख्याल रखते हैं। या महिलाएं 2007 से पहले हाई स्कूल में लड़की नहीं पढ़ने जाती थी, उसने महिलाओं को प्रोत्साहन राशि, पोशाक, साइकिल देकर आज उस योग्य बनाया कि अपने दम पर वो जॉब कर रही है। चाहे बिहार पुलिस हो, टीचर हो, बीपीएससी। आज बीपीएससी कमीशन पूरे देश के राज्य में कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं ले रहा है, बिहार ही एक ऐसा है कि रेगुलर वैकेंसी ले रहा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? अभी नौकरी करते हैं? पढ़ाई? अभी स्टूडेंट ही हूँ। स्टूडेंट है। आपके आसपास और भी स्टूडेंट, आपके दोस्त होंगे, साथी होंगे, मतदान तो करते ही होंगे आप, तो क्या लग रहा है इस बार का मतदान जो होगा वो एमवाई समीकरण से उठकर होगा, जातिवाद से उठकर होगा, या फिर आप लोग विकास पे? मेरा, क्योंकि अभी जो मैं बातचीत कर रही हूँ मेरा मुद्दा ही यही है कि जातिगत के आधार पर, जाति के आधार पर लोग वोट डालने जाएंगे इस बार, या फिर इन सब से उठकर इस बार इस सब से परे होकर वोट? नहीं, मैं जात से ऊपर वोट होगा। क्योंकि पहले था कि पुरुष लोग महिलाओं को या तो वोट नहीं देने देते थे या अपने जबरदस्ती कहकर दिलवाते थे। आज के समय महिलाएं कैपेबल है कि खुद जाकर बूथ पे पुरुष से आगे लाइन में रहकर वोट देने के लिए प्रोत्साहित है। आज चारों तरफ देख लीजिए, सारा और महिलाएं ही अपने पैर पर खड़ा होना चाह रही है कि हम अपना राज तभी विकसित होगा जब दोनों विकसित होगा। दोनों जात की अगर बात करें, जात पे अगर वोटिंग होती ना, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अभी मोदी जी का रोड शो होने वाला है, हर लोग से पूछेंगे अलग अलग जाति से होंगे, ठीक है? और ये समर्थन किसका करने आए? मोदी को देखने आए, एनडीए को समर्थन देने आए। आप किसका समर्थन करने आए? हम किसे, हम न्यूट्रल, हम जा रहे थे, हमारे जा रहे थे, नहीं चाहिए। बिल्कुल देख लो। नाम बिहारी होता है। क्योंकि आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो 2020 जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, उससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, तो आंकड़े अगर हम देखें महिला और पुरुष के, तो 59% महिलाओं ने जो है वोट किया था, पूरे जो वोटर्स थी महिलाएं। उसके अलावा जो पुरुषों की बात करें तो लगभग 46% पुरुष ने वोट किया था। क्या लगता है इस बार डिफरेंस कितना रहने वाला है? देखिए, महिलाओं की भागीदारी अभी भी उतना ही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया गया है, बतौर नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री रहे और हैं, तब तक महिलाओं को एक बुलंद आवाज मिली, ठीक है? और वो महिलाएं जो आज घर से चौखट लांग कर बाहर निकली, वो अपने लिए आवाज उठाई, अपने परिवार के लिए आवाज उठाई, तो इस तरह से उन्होंने काम किया है। इसका वजह रहा है कि महिलाएं आज भी, लोकसभा में भी देखा गया,
पिछले विधानसभा में देखा गया और फिर इस बार विधानसभा चुनाव में भी पूरा केंद्र बिंदु में जो है महिलाएं रहेंगी। और हर पार्टी की तरफ से महिलाओं पे ज़्यादा जोर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि एक कुंजी जो है अब बिहार की महिलाओं के पास है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप सबसे एकदम छोटा छोटा कमेंट दीजिएगा प्लीज़। जो फ्री बीज की बात की जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से, कितना वो काम कर रहा है समाज में, महिलाओं पर कितना असर डालता हुआ दिख रहा है, ये अच्छा मैडम एक बात, ये जो तेजस्वी यादव वादा किए 30,000 देंगे, आप ये बताइए कि यहाँ के सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने के लिए जो भी उनका वेतन होता है वो 3-3 महीने में आता है। ये फैक्ट है, ये यहाँ का डाटा है, चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट हो चाहे वो जो भी गवर्नमेंट रही हो, तो ये डाटा रहा है कि हर सरकारी वेतन 3 महीने के बाद आता है। ठीक छोटा ही कमेंट है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि वो 30,000 देंगे कहाँ से। आप बताइए। मैम आपका सवाल मैं ये पूछ रही हूँ, जो तमाम पार्टियाँ जो हैं वो फ्री बीज देने की कोशिश करती है, उसे लुभाने की कोशिश करती है, या फिर अगर हम यूँ कहें कि 10,000 दे दी गई है, 2,500 रुपया देने का वादा किया गया है, उसके अलावा प्रशांत किशोर भी जो है वो कुछ अमाउंट देने का वादा कर रहे हैं, महिलाएं किस पर भरोसा करती दिख रही है आपको, क्योंकि आपके परिवार में भी महिलाएं होंगी? मैम तमाम लोगों के लिए मेरा यही अगर सवाल है, अपनी राय अगर हम मुख्य रूप से 10,000 रुपये की बात करें जो सरकार के द्वारा जो हर एक महिलाओं के, तो हालांकि महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाया गया है, हम कदम तो है ही, और ये मतलब महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रही है और इसका कहीं ना कहीं असर उसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, और वोट में क्या लगता है? मैं प्रशांत किशोर की एक बात जो बोलने जा रहे हैं, बिहार में जो शराबबंदी पर जो बंद है, आज जितनी महिलाएं स्वतंत्र होकर, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि अगर मैं आ जाऊंगा, हमारी सरकार आ जाएगी तो जो है आ जाएगा, फिर से शराबबंदी जो है वो खत्म हो जाएगी। तेजस्वी बात की नहीं कर रहे हैं, हम जो बोले हैं बंद की उस पर बात करना चाहते हैं। जितना आज ठीक है शराब मिल रहा है, लेकिन शांत होकर घर में पी के बढ़ पड़ा है, कोई खुलेआम गुंडागर्दी नहीं कर रहा है। अगर वो शुरू हो जाएगा तो फिर महिलाओं का चलना दूभर हो जाएगा। मैं एक मिनट जी 100 महिलाओं से पूछा कि शराब बंद होना चाहिए कि चालू होना चाहिए, कहीं नहीं किसी कीमत पर बउआ चालू नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग आके भी बैठे, प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए थे? हाँ, प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए थे। आप लोग देखने के लिए आए थे? सब लोग यहाँ पे, आपने तो बीजेपी का पट्टा भी लगाया। हाँ, हम लोग प्रधानमंत्री के, हम लोग बीजेपी का हैं। थोड़ा सा एक काम कीजिए ना, आप लोग जरा सा उठ के आ जाइए ना इधर, थोड़ा लाइट उधर कम है, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ा सा उठ के इधर आ जाइए। आप लोगों से थोड़ा सा समझने की हम जो है मैं कोशिश करना चाह रही हूँ कि इस बार जिस तरीके से जो है बिहार में माहौल बनाया जा रहा है, और हमेशा से ही बिहार जाना जाता रहा है अपने जातिगत समीकरण के लिए, क्या लगता है इस बार आप लोग या आप लोगों के जो आसपास के लोग होंगे, समाज के लोग हैं, वो इस बार भी जाति के आधार पर वोट डाल रहे हैं, या फिर इस बार वोट का पैमाना कुछ और है? जाति से उठ करके वोट दे रहे हैं हम लोग। जाति से उठकर वोट दे रहे हैं, आप बताइए। विकास के मुद्दा हम लोग दे रहे हैं। हाँ। जो नीतीश जी काम किए हैं, मोदी जी, हर घर में माने जो विकास का योजना है सरकार का, हर घर में पहुंचा। जल नल, आयुष्मान, शौचालय, अभी फ़िलहाल जीविका दीदी को 10,000 रुपया घर में पहुंचा। उसके बाद आपको माने अनाज 5 किलो सभी गरीबों को मिल रहा है। इस वजह से हम लोग जात पात छोड़ करके मोदी जी के बात पे हैं। अच्छा, आप जो है इस बार जात के आधार पर वोट डाल रहे हैं या फिर मुद्दा कुछ और है? नहीं, बस वही जो मुद्दा अभी आपको बताया है जी, बस वही मुद्दा पे मोदी जी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक शब्द का लगातार प्रयोग किया जा रहा है, वो है जंगल राज। तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी जंगल राज खत्म हो गया है क्या? तो उधर से एनडीए भी कहती है कि जब लालू यादव की सरकार थी तो उस वक्त जंगल राज हुआ करता था। क्या लगता है कि कौन सही कह रहा है? रुपया में 75% खत्म हो चुका है जंगल राज। अब जो नीतीश बोल रहे हैं वो अच्छा बात बोल रहे हैं, मोदी जी भी अच्छा बात बोल रहे हैं कि जंगल राज 75% खत्म हो चुका है। 25% है तो इस बार वो भी खत्म हो जाएगा, इस बार खत्म हो जाएगा। हर जनते अभी का जो जंगल राज है वो आपसी मैटर है। और उस टाइम का जो जंगल राज था, हर जनते पैसा दीजिए, बच्चे अपहरण कर लिए। बड़े बड़े सेठ लोग यहाँ से पैसा के चलते मर्डर हो गए, भाग गए। यहाँ का पटना का जितने भी बड़े बड़े व्यापारी थे, सब कोई बंगलौर, कोई कलकत्ता भाग गए। फिर वो लोग लौट के आए हैं, नीतीश जी के सरकार में विकास कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, आप किस समुदाय से हैं सर? किस गुट से आते हैं? हम लोग मरवाड़ी समाज से। मरवाड़ी समाज के। तो आप क्या समीकरण, लोगों से जब बातचीत करते होंगे, आप अपने समाज से बात करते होंगे, क्या लग रहा है इस बार भी जात के आधार पर वोट डाला जा रहा है या फिर वोट का मुद्दा जो है वो कुछ और है? विकास का मुद्दा है, कोई मुद्दा नहीं। अच्छा, 20 साल से, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार 2005 से नीतीश कुमार की सरकार, इस बार चौथी बार वो अगर जीतते हैं तो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लगता है उन्होंने इस 15 साल में क्या विकास किया?
विकास हुआ है पहले से कुछ, क्या समझे, और आगे भी विकास होना चाहिए। उसी के ऊपर वोट मिलेगा। बिजली का मुद्दा था, अपहरण का मुद्दा था, सुशासन का सरकार आया, ये सब चीज़ खत्म हुआ। नीतीश जी के सरकार में राह रास्ता पुल पुलिया जितना बना, हर घर बिजली पहुंचा, हर घर नल पहुंचा। विकास का असल यही मुद्दा है कि लोग शांति से रह रहा। अगर 6 बजे शाम में हम लोग कहीं जाते थे तो लौट नहीं आते थे। अभी हम लोग 12 बजे रात में भी कहीं जाते हैं तो लौट के चलाते हैं, लौट के आराम से चलाता। अच्छा, महिलाओं के लिए अगर पूछूं तो महिलाओं को साधने की तमाम तरह के तरीके से कोशिश की जा रही है सभी पार्टियों। क्या है ऐसा मुद्दा समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि आखिर महिलाओं को साधने की कोशिश तमाम पार्टियां क्यों करती हैं? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं। हाँ, आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं। आत्मनिर्भर बन भी रही है, बन चुकी है। कैसे, थोड़ा सा बताइए। जो दे रहे हैं उतना 10,000 रुपया जो राशि दिए हैं, इससे आत्मनिर्भर न बना रहे हैं उनको। जी, आप क्या कहें? अपना व्यवसाय लोग कर रहा है, अपना पैर पर आदमी आत्मनिर्भर बन रहा है, खड़ा हो रहा है। बिजनेस जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है, दूसरे के भरोसे वो नहीं रह रहा है। अपना काम अपने खुद करके, अपना मार्केटिंग करके अपना घर द्वार चला रही है। अच्छा सर, आप लोग 2005 के पहले भी जो सरकार देखे होंगे, मैंने सुना है, मैंने तो सच बताऊं तो मैं छोटी थी, मैं देखी नहीं थी, जंगल राज की सरकार कहा जाता था उस वक्त लड़कियों और महिलाओं को लेकर क्या सुरक्षा थी, और अगर अभी की बात करूं तो अभी क्या बदलाव आप देख रहे हैं? इस टाइम महिला का कोई सुरक्षा ही नहीं था। जब हम लोग की सुरक्षा नहीं था, घर से निकलते नहीं थे 7 बजे के बाद, तो महिला बहू बेटी के हम कैसे निकलने देंगे? अभी हमारी बेटी रात में भी चली जाती है, मार्केट करके चलाती है, कहीं अकेला ट्रेन से चली जाती है, ऑटो करके, ओला करके घर चलाती है। उस टाइम आने का कोई साधन नहीं था, जहाँ जो था वहीं रुक जाता था। आप क्या कहें? प्रशासन उस समय सरकार के मुट्ठी में था, अभी का प्रशासन डू एंड डाई है। अभी कीजिएगा, थोड़ा देर बाद फ्लैश हो जाएगा, मामला जो है रफा दफा नहीं होगा, आपको अदालत जाके सजा होना ही होना है। अभी का प्रशासन बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। अच्छा, योगी जी के आने से क्या बिहार के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ा है? योगी जी के आने से वहाँ का जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो प्रशासन है, आने के बाद जो है उनका जो विचारधारा है यहाँ पे लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, बिहार में जो है आए हैं रैली करने के लिए, योगी आदित्यनाथ भी आए, उससे क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत फर्क पड़ेगा। हम लोग आने से बहुत खुश हैं उनको। वो दिखलाना चाह रहे हैं कि जैसा यूपी में जो प्रशासन का नियम है, वो नियम यहाँ भी फॉलो किया जाए। वहाँ यहाँ भी फॉलो किया जाए। आप क्या कहेंगे? यहाँ पे योगी सरकार से तो हर स्टेट जो है खुश है उनसे, क्योंकि वो बहुत अच्छे बात बताते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सभी समाज के वर्ग को जो भटके जा रहे हैं, जातिवाद में जो भटक जाते हैं, उनको संगठित करने का काम करते हैं। और बीजेपी को हम लोग भी सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि बिहार में काफ़ी डेवलप वो कर रहे हैं, काफ़ी न्यू भी डाले हैं और न्यू को उद्घाटन भी किए हैं। ठीक है, जो कि लोग सपनों में नहीं सोच सकते थे कि जो कि मेट्रो होगा और ये स्टेडियम होगा और मिथिलांचल में जो है भव्य मंदिर बनेगा। तो ये सब बड़े न्यू डालने के कारण हम लोग बहुत उनसे खुश हैं और पूरे हमारे बिहारवासी उनसे खुश हैं। अच्छा, मुस्लिम समाज को ऐसा माना जाता है कि वो एक तरीके से जो है वो तेजस्वी यादव और लालू यादव के कोर वोटर है। इस बार क्या लगता है, इस बार भी उसी तरीके से वोट डाला जाएगा? वो सब पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, अपने समाज में अपने आसपास के लोगों से जब बातचीत करते होंगे तो क्या लग रहा है, इस बार यादव गुट और मुस्लिम गुट किधर जाएगा? क्या देखिए, यादव वोट और मुस्लिम वोट को तो कुछ 19-20 होगा, इस बार ही पड़ेगा। इस बार टफ होगा, इस बार बटेगा इस बार, क्योंकि जन स्वराज भी जो है अच्छे घर बनाए हुए आपको देहात क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में वैसा नहीं है। और तेजस्वी जी का तो है ही घर शहर में भी है और प्लस देहात क्षेत्र में भी है, तो इस बार काफ़ी टक्कर होगा। इस बार ऐसा नहीं कि एक तरफा होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी आरा छपरा में जो उन्होंने रैलियां की है, उसके अलावा अमित शाह ने जो रैलियां की, उसमें एक ख़ास बात उन्होंने कही कि दोनों तरफ के बेटाओं यानी कि तेजस्वी यादव का जिक्र किया और राहुल गांधी का जिक्र किया कि एक प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और एक जो है सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, और दोनों ही कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये इस तरीके से जो है वो कहा गया, उस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी का तो यहाँ कोई
वोटें नहीं है। रह गई तेजस्वी जी की, तो तेजस्वी जी के कुछ वोट है, कुछ जाति पर था, कुछ मुस्लिम पर था। जाति में जो शिक्षा जो पढ़े लिखे ले हैं वो लोग बीजेपी में आए हुए हैं, जेडीयू में आए हुए हैं। कुछ लोग हैं जो उनको समर्थक कर रहे हैं, बाकी का कास्ट लोग तो बहुत कम ही कर रहे हैं। बाकी बीजेपी है और नीतीश जी का। अच्छा, आप किस गुट से आते हैं चाचा? जी, क्या नाम हुआ आपका? रामाकांत जी। रमाकांत जी, क्या लगता है जो शराबबंदी करवाया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, लगभग 15 साल हो गया, 2005 के बाद वो सरकार उनकी बनी है बिहार में, तो क्या लगता है शराबबंदी करवा के वो सही किए? क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से और प्रशांत किशोर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो फिर से शराब जो है वो मिलने लगेगा। चाहते हैं आपकी मिले? ना, नहीं चाहते हैं। अगर मिलने लगेगा तो क्या दिक्कत? ना, बंद है जी, बंद है। मोड़ पर अभी आप खड़ा नहीं रहते। नहीं खड़े रहते। अगर दारू पीते रहता लोग तो अभी आप खड़ा यहाँ नहीं रहते। क्या लगता है सर, मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। क्या क्या अगर मिलने लगेगा तो उससे क्या नुकसान है? नुकसान है, दारू पी के लोग उधर बदमाशी के दौरान गोली फोड़ दिया, उधर मार के लिया। लोग बदमाशी क्या? पी खा के लोग बदमाशी ज्यादा न करते। ज्यादा बदमाशी करना है। घर में गया तो महिला को क्रश किया, समाज को क्रश किया, मारपीट किया। अभी हम लोग पीते भी तो डर से दुबक जाते हैं। क्या कह रहे हैं? शराब मिलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। पर पहले जो फर्स्ट में जो नियमता जो है नीतीश कुमार जी जो लागू करने वाले थे, आपको ये कार्ड पे मिलेगा, पी के रोड पे आप नहीं जा सकते हैं, रोड पे पी नहीं सकते हैं, रोड पे बदमाशी नहीं कर सकते, उस पर कानून होना चाहिए, ठीक है। पर दारू खुलना चाहिए था। दारू उस खुलता तो क्या होता कि आप हमारे देश का भी विकास होता अच्छा खासा, और टूरिस्ट भी जो है बाहर से जो है बिहार में आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अभी जो है झारखंड चल जाते हैं, बंगाल चल जाते हैं, यूपी चल जाते हैं, हमारे बिहार में नहीं आते हैं। दारू खुलना चाहिए था, प्लस नियमता खुलना चाहिए था। बिल्कुल, रोड पे पीना नहीं है, मना होना चाहिए। भट्टी नहीं जगह जगह खुलना चाहिए, पीने के लिए बाहर नहीं खुलना चाहिए। अच्छा, अब एक सवाल, आखिरी सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगी रोजगार को लेकर भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से कही जा रही है बात, और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे, और एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र में ये कहा गया कि हम आपको जो है 1 करोड़ नौकरी देंगे, और उसके अलावा रोजगार की बात कही गई। किस पर भरोसा कर पा रहे हैं सर? भरोसा नीतीश जी पर। नीतीश जी पर भरोसा। आप किस पर भरोसा कर पा रहे हैं? नीतीश पर। नीतीश भरोसा करने की वजह थोड़ा कुछ जानना चाहेंगे। नीतीश से सरकार है कि कुछ देवेंगे, तेजस्वी सरकार क्या देवेंगे? कुछ नहीं देंगे। कुछ नहीं देंगे। क्या दिया है अभी तक नीतीश सरकार? नीतीश कुमार बहुत कुछ दिया, रोड दिया, महिला को बहुत अथी किया, शिक्षा में भी दिया है, इसके साथ और विकास बहुत काम किया है। विकास का पुलिया बहुत बनाया है, बहुत रोड बहुत बढ़िया बनाया है। पटना में क्या दिख रहा है, क्या विकास हुआ है? पटना में तो देख रहे हैं कि रोड है, पुल है, जाम लग जाता था जहाँ तहाँ, अभी जाम से लोग मुक्त है। जाम मुक्त है लोग। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं कि किसकी जो है इस बार सरकार बने तो और भी बिहार में जो है विकास होगा? क्या लगता है? एनडीए का सरकार बनेगा तभी विकास होगा। क्या लग रहा है आपको? क्या लगता है? लग रहा तो है वही चीज़ जो कुछ इस बार बदलाव नहीं चाहते आप लोग? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, एकदम बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, एनडीए ही ठीक है। एनडीए ठीक है, आपको क्या लगता है? एनडीए ठीक है। आप तो कमल का वो भी लगा रखे, साइन भी लगा रखे। डबल इंजन की सरकार। तो आप लोग, आपने लोगों की राय समझी, और लोग जो है कहीं अलग राय दे रहे हैं और कहीं जो है एक तरफा भी एनडीए के लिए बोलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ होने वाला है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में? क्या लोग आखिरी वक्त में पलट जाएंगे या फिर अपने बातों पर कायम रहेंगे? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है, लोगों की बातों पर आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।